1 दबाएं। प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। मराठीसाठी बी हेल्पलाइन में आपका स्वागत। नमस्कार, सेबी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं मनमीत किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार मैडम जी, मैं यूएस खान उत्तर प्रदेश से। यूएस खान, राइट? यस। धन्यवाद यूएस खान जी, क्या सहायता कर सकती हूँ? मैम जी, हम PSL इंडिया लिमिटेड का जो ऑनलाइन प्रोसीजर चल रहा है उसके रिफंड प्रक्रिया के बारे में कोई नई अपडेट आपसे जानने की इच्छा है हमारी। ओके सर, आप PSL के संदर्भ में, राइट सर? ओके मैम। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? यस मैम, बिल्कुल आ रही है। ओके, सहायता की जाएगी सर। नाम और आप कौन से राज्य से बात कर रहे हैं, जान सकती हूँ? ओ मैम जी, अभी तो मैंने आपको बताया कि मैं उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तराखंड की जड़ में रहता हूँ। मेरा नाम यूएस खान है। सॉरी सर, क्षमा चाहती हूँ, धन्यवाद। डोंट वरी। ओके। जी खान जी, आपने जो निवेश किया है PSL में, वो कितने रुपए तक का किया है, मैं जान सकती हूँ? बस मैम ये मत पूछो, आप हमसे पूछेंगी, हम आपको बताएंगे। आप कहेंगी 10,000 वाला प्रोसीजर चालू है और 12 लाख निवेशकों को दे दिया। तो मैम जी, ये किताब नहीं सुननी, मैंने केवल न्यू अपडेट चाहिए कि बड़े निवेशकों के लिए क्या अपडेट है। ओनली फॉर। जी ओके। देखिए सर, जी तो मैं बताना चाहूँगी सर हाँ कि हमारे पास जो PSL के संदर्भ में अपडेट है, लास्ट जी जिसका निवेश 10,000 रुपए है, उनका प्रोसेस चल रहा है। लास्ट 27 अप्रैल की अपडेट आई है। जी इसमें बताया गया है, जी इसमें खान जी बताया गया है, अब तक 12,70,849 निवेशकों को धनराशि लौटाई गई है और जिनका लैंड अलॉट में यस हो चुका है खान जी, होल्ड में रहने के लिए कहा गया है सर। जी खान जी। मैम जी, अब एक बात बताइए हमें, बोलिए। कि जिन निवेशकों के बॉन्ड 2014 में ऑलरेडी पहले ही ऑफिस में सबमिट कर दिए थे, यानी कि जब आपने भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी ने इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया था, यानी कि 40 साल पुरानी बहुराष्ट्रीय कंपनी पे जो आप लाइसेंस देते रहे और उनका TDS और इनकम टैक्स काटते रहे, आज आप उनको कह रहे हो कि ये अवैध तरीके से धन वसूली की गई। तो मैम, आपने रजिस्ट्रेशन देकर कंपनी को और 40 साल तक अवैध तरीके से धन वसूली कराते रहे और आज प्रोसीजर के नाम पे हमें झुंझुना पकड़ा दिया। मैम, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे 5 लाख रुपए लगे हैं मैम, केवल मेरे अपने, और 5 लाख के बॉन्ड मेरे ऑफिस में ऑलरेडी जमा है और आज मैं आपके सामने अपने पैसे को भीख की तरह मांग रहा हूँ। मैम, ऐसे कैसे चलेगा? जी खान जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप जो भी असुविधाएं बता रहे हैं, ये क्षमा चाहती हूँ सर। कमेटी कार्य कर रही है, प्रोसेस जारी है। मैम, हमें पता है प्रोसेस क्या चल रहा है, हम देख रहे हैं, हम कोई आंखों से अंधे नहीं है मैम, हमें दिख रहा है। पहले प्रॉपर्टी बेची जा रही, जिनके मतलब जो प्रॉपर्टी में साजी भी 10-10, 15-15 कंपनी ने डाल रखे थे और जो आपने बैंक अकाउंट सीज किए थे, वो बैंक अकाउंट आज तुम 6 साल के बाद उस पैसे को सेबी अपने अकाउंट में डाल रही है। तो मैम जी, ये जो 49,000 करोड़ रुपया अब तक बैंक में पड़ा रहा और उस पर जो ब्याज 5 साल का चढ़ा, वो ब्याज आपकी जेब में जाएगा और हमें मूलधन दिया जाएगा। हम आपकी जो है मतलब किसी भी प्रक्रिया से सर्टिफाइड नहीं है। आप जो भी प्रक्रिया चला रहे हैं मैम, हम उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। एक तो पहली बात यह है कि आप लोग जो है प्रक्रिया चलाने का जो आपका प्रोसीजर है, वो बिल्कुल कंपनी से अलग हटके है। यानी कि कंपनी में फर्स्ट एंड लास्ट रसीद जमा की जाती थी और उसके बाद केवल आपका 15 दिन के अंदर पैसा आ जाता था। आप मांग रहे हैं A to Z सारी जो आपके पास रसीद है। अरे मैम जी, 72 महीने की हमने एक RD खाता खोला, उस 72 महीने का RD खाते में हमारे पास 72 रसीदें होनी चाहिए, तब तो हमें पैसा सेबी विभाग देगी। अन्यथा अगर हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट रसीद हमने अपलोड कर दी आपके ये ऑनलाइन प्रोसीजर में, तो मैम आपका सेबी विभाग क्या उसके पास कोई PSL का सॉफ्टवेयर में कोई डेटा वेटा नहीं है निवेशकों का? भाई, कोई तो आपके पास डेटा होगा, उनका सॉफ्टवेयर में कोई तो आपके पास जानकारी होगी निवेशकों की, या निवेशक ही आपको जानकारी देंगे? आपने PSL पे जब यानी कि एक छापा लगाया था, उसे बंद किया था, फ्यूज किया था, तो वहाँ आपको उनके सॉफ्टवेयर में हमारे सबके जितने भी मतलब निवेशक हैं, ऑलरेडी 5 करोड़ 85 लाख निवेशक इस कंपनी में हैं। ये आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है।
और मैम जी आप अपने प्रोसीजर के माध्यम से निवेशकों से कह रहे हैं कि जितनी आप रसीदें अपलोड करेंगे उतना पैसा दिया जाएगा। मान लो मिसाल के तौर पे मेरे पास 72 रसीदें हैं और मैंने 72 रसीद में से फर्स्ट एंड लास्ट रसीद आपको दे दी, तो अब तो आपकी वो बन जाती है जिम्मेदारी कि उस बॉन्ड के संदर्भ में पूरी जानकारी आपको सॉफ्टवेयर में मिलेगी, क्योंकि उसमें हमारे सबके जितने भी हैं सबके उसमें हमारे क्या क्या कहते हैं कि हमारी उनके बारे में जितनी भी हमने किस्तें जमा की वो सब वहाँ पर आपको ब्यौरा मिलेगा। तो अब ऐसे में निवेशकों को फर्स्ट एंड लास्ट रसीद लगाने पे तो पूरा पेमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि आप जो स्टार्टिंग रसीद है वो लगा दी और एक्सपायरी डेट की है वो भी लगा दी, तो टोटल मार के बीच की रसीदें अगर हम अपलोड करेंगे तो ऑनलाइन प्रोसीजर पे, तो मैम उसके लिए साइबर कैफे वाला प्रत्येक रसीद पे हमसे 150 रुपये ले रहा है, तो 72 रसीदों पे हम कितना पेमेंट करेंगे उसको? 6-7 हज़ार रुपये तो हमारे यूँ ही भाग जाएंगे। मैम बहुत प्रॉब्लम है। आप हमारी जो आपने ये हमारी वीडियो जो हम आपको अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं, तो मैम जी इस बात को कम से कम आप अपने अपर सीनियर तक पहुंचाओ, क्योंकि हमें मालूम है कि आपके पास केवल लिमिटेड जानकारी होती है और लिमिटेड जानकारी से हम संतुष्ट नहीं है। और मैम जी हमारे यहाँ पर तो आत्महत्याओं का तांडव चल रहा है। निवेशक और एजेंट जो है लगातार आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि इधर सूदखोरों से पैसा उठा रहे हैं और जो दबंग निवेशक है उनका पैसा उन्हें वापस करने के लिए सूदखोर इनको पैसा दे रहे हैं, और उसके बाद जब वसूली करते हैं उस पैसे की इस लॉकडाउन में मैम जी जब आदमी के पास एक फूटी कौड़ी उसके पास नहीं है, ऐसे में सूद से पैसा उठाकर पैसा निवेशक को दे रहे हैं और सूदखोर उन पर ज्यादती कर रहे हैं, उनके घर मकान जायदाद बेच रहे हैं। मैम जी ऐसा कब तक ये सेवा विभाग आंख मीच कर बैठेगी? आप मुझे प्लीज मेरी बात को समझो। मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं अपनी मजबूरी बता रहा हूँ जो हमारे सामने प्रॉब्लम चल रही है। दैट्स ऑल मैम जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धन्यवाद। और कुछ सहायता इसके अलावा? मैम जी यही सहायता कर दो हमारे लिए तो आपका बहुत ही उपकार होगा। हम बहुत आपके ऋणी रहेंगे कि आप हमारा 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों का पैसा हमें बाइज्जत विद ब्याज दे दो। हम बहुत आपको दुआएं देंगे। मेरा 5 लाख रुपया है मैडम जी, इस 5 लाख रुपए का कोई प्रोसीजर अभी तक नहीं चला, जबकि 2016 से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि सभी निवेशकों का पैसा विद ब्याज दे दिया जाए। लेकिन मैम जी आप लोग हैं कि हम लोगों को मतलब हमारी जो रकम खुद की रकम लगी हुई है मूलधन भी नहीं दे रहे हो। मैम जी ये सब अंधेरी नगरी चौपट राजा हमारी समझ में नहीं आता। धन्यवाद बहुत बहुत। और कोई जानकारी हमें लेनी होगी ले लेंगे। ओके लाइन पे बनी रहिए, मैं आपको ओके ट्रांसफर कर रही हूँ। ओके ओके जी बाय। है तो एक्सप्रेस कीजिए जी, अन्यथा तो सभी हर धन्यवाद। हाँ जी आपका दिन शुभ रहे। If you find the information provided by our representative may